तो शुरू करते हैं मैथ में आज के प्रश्नों के आंसर के। आपका जो चैप्टर है वह है वर्क एंड टाइम यानी कार्य समय से चैप्टर है आपका कार्य समय। इसमें आपका पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है कि 15 आदमी एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। यदि कार्य समाप्त करने के लिए 10 आदमी और लगा दिए जाते हैं तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो आपको दिया हुआ है कि 15 आदमी, पहले तो इसके लिए फार्मूला एक होता है, उस फार्मूले को ध्यान दीजिए। इसके लिए फार्मूला होता है m1 इंटू d1 इंटू h1 होता है बटे में w1 इज इक्वल टू m2 d2 h2 बटे में w2। ये फार्मूला होता है वर्क एंड टाइम में कार्य समय में। तो आप देख रहे हैं कि इसमें आपको आदमी दिया हुआ है और दिन दिया हुआ है। ये m का मतलब होता है मैन, d का मतलब होता है दिन या डे, h का मतलब आवर यानी घंटे और w का मतलब होता है वर्क यानी कि कार्य। तो इसमें आप देख रहे हैं कि आपको आदमी और दिनों की संख्या दिया हुआ है। इसमें आपको ना तो घंटे दिया हुआ है ना तो वर्क दे रहा है कि कितना वो वर्क कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, 15 इंटू 10 इज इक्वल टू, अब कह रहा है कि 15 आदमी एक कार्य को 10 दिनों में समाप्त करते हैं यदि कार्य समाप्त करने के लिए 10 आदमी और लगा दिए जाए। यानी पहले तो ऑलरेडी 15 आदमी थे, 10 को और बढ़ा दिया जाए तो मतलब कितने आदमी हो जाएंगे, 25 आदमी। कह रहा है उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो घटा लेंगे इसको, 5 दूना को 10, 5 पचे 25, 5 से इसको घटा लेंगे, 5 दिया 15 और जैसे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा। ये जो कार्य है वह कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 6 दिनों में समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि आदमियों की एक निश्चित संख्या एक काम को 20 दिनों में करने के लिए सहमत हो जाते हैं। 5 आदमी काम पर नहीं आते हैं, बाकियों ने काम को 40 दिनों में समाप्त किया। आदमी जो मूलतः काम करने के लिए सहमत हुए थे उनकी संख्या ज्ञात करिए। आपसे ये पूछ रहा है कि जो निश्चित आदमी काम करने के लिए सहमत हुए थे उनकी संख्या ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे, मान लीजिए शुरुआत में हमें आदमियों की संख्या नहीं मालूम था। हमने मान लिया x आदमी थे, कितना दिन में काम करते, 20 दिन में काम करते। कह रहा है 5 आदमी काम पर नहीं आते हैं। तो 5 आदमी काम पर नहीं आते हैं, इसका मतलब x माइनस 5 कर लेंगे और इंटू क्या कर लेंगे आप यहाँ पर 40 कर लेंगे। 40 दिनों में समाप्त कर दिया है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 20 से कम है 20, 20 दूना को 40। अब यहाँ से करेंगे तो यहाँ पर x बचेगा और इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों में, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 10 हो जाएगा। इस x को इधर लेकर जाएंगे, 10 को इधर लेकर आ जाएंगे, तो ये 10 माइनस में इधर में आएगा तो प्लस में हो जाएगा। और 2x और ये x प्लस में है तो उधर जाकर किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यह प्लस में है इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2x में से x घटेगा तो क्या बचेगा, x। इसका मतलब कि वास्तव में जो कार्य करने के लिए सहमति दिए थे व्यक्ति, उनकी संख्या कितनी है, 10 संख्या है। तो आपको ऑप्शन जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 महिलाएं एक काम को 36 दिनों में कर सकती हैं। यदि एक आदमी और एक महिला के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 3:1 है तो उसी काम को समाप्त करने में 5 आदमी कितने दिन लेंगे। तो ध्यान देंगे, 5 आदमी एक काम को कितने दिन में, 36 दिनों, 5 महिलाएं किसी काम को कितने दिनों में, 36 दिन में करती हैं। आगे कह रहा है कि आदमी और महिलाओं का अनुपात कितना है, 3:1 है। इसका मतलब कि 3 मैन इज इक्वल टू कितनी है, 1 फीमेल है। जी आपको रेशियो दिया हुआ है। अब यहाँ से आपको क्या कर लेना है, दोनों पक्षों को बराबर कर लेना है। तो दोनों पक्षों को बराबर करने के लिए 5 महिलाएं हैं, इसका मतलब कि 1 इंटू 5 हो जाएगा, क्योंकि महिलाओं की संख्या कितनी है, 1 दिया हुआ है, और इंटू 36 हो जाएगा बराबर। उसके बाद आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ध्यान देंगे कि कह रहा है कि 5 आदमी, तो ये दोनों आपस में कब बराबर होंगे कि जब हम 3 के साथ किसका गुणा करेंगे, 5 का गुणा करेंगे, क्योंकि 5 आदमी हैं। कह रहा है कितने दिनों में इसको समाप्त करेंगे। तो इस 5 से ये 5 आपका कैंसिल हो जाएगा और 3 से जैसे इसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 या 36। इसका मतलब कि
उस काम को समाप्त करने के लिए कितना दिन का समय लगेगा? तो 12 दिन का आपका समय लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि एक स्कूल कैंटीन 3200 किलो दाल खरीदती है जो 1200 बच्चों को 20 दिन के पोषण के लिए पर्याप्त होगी। 6 दिन बाद 180 बच्चे एक महीने की लंबी यात्रा पर चले गए। बाकी बच्चों को और कितने अधिक दिन के पोषण के लिए दाल पर्याप्त होगी? तो आप ध्यान दीजिए कि 1200 बच्चों के लिए कितने दिन का भोजन सामग्री है? 20 दिन का भोजन सामग्री है। 6 दिन बाद तो 6 दिन तो 1200 खाए होंगे। कितने लोग चले गए? 180 लोग चले गए। तो अब देखेंगे कि 1200 में से कितने लोग बचे हैं, तो घटा लीजिए। तो यहाँ से 0 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2, यहाँ से बचेगा 0 और 1, यानी 1020 लोग बचे हुए हैं। और दिन कितना बचा हुआ है? 14 डेज बचा हुआ है। अब आप इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान देंगे, 1200 आदमियों के लिए भोजन सामग्री कितने दिन का था बचा हुआ? अगर ये आदमी नहीं जाते, 180 बच्चे अगर नहीं जाते, तो यह 1200 व्यक्ति कितने दिन भोजन करते? आपके 14 दिन भोजन करते। तो यह पूछ रहा है कि ये बताए कि अगर 1020 व्यक्ति होते तो यह भोजन सामग्री कितने दिन चलेगा? तो आप क्या करेंगे? 1200 इंटू 14 इज इक्वल टू 1020 इंटू डी कर लेंगे। मैं अगले पेज पर इसको कर रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिएगा क्या चीज़ मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। कि 1200 व्यक्ति थे, उनके लिए भोजन सामग्री 20 दिन का था। अब कह रहा है कि 6 दिन बाद 180 चले गए। तो 6 दिन के बाद 180 चले गए, तो इन 1200 व्यक्तियों के लिए अभी भोजन सामग्री कितने दिन का था? अगर ये नहीं जाते तो ये 14 दिन आराम से ये लोग भोजन करते। लेकिन 6 दिन बाद 180 जब चले गए तो अब बचे कितने हैं? 1020 बचे हुए हैं। तो इनका आप पूछ रहा है कि कितने दिन यह भोजन सामग्री चलेगा। तो कर लीजिए, यहाँ से 1200 बच्चों के लिए अभी 14 दिन का भोजन सामग्री है, तो 1020 बच्चों के लिए यह भोजन सामग्री कितने दिन चलेगा? तो इस 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 से कटा लीजिए, 6 कम में 6, 4 2 बचा, 6 7 42, और यहाँ से कट जाएगा 6 दूना को 12 यानी कि 20। 14 से जैसे 20 में गुणा करेंगे तो 280 बराबर 17 डी। तो डी बराबर जैसे ही 280 में आप 17 से भाग दे देंगे तो 17 एकम में 17 बचेगा आपका यहाँ पर 11, यानी 10 110 बचेगा। 17 छक 102 बचेगा कितना आपका? 8, 80 हो जाएगा। तो लगभग 17 चौको 68, 17 पचे 85, तो 16.4। तो आप ऑप्शन में देखिए, इसमें जो ऑप्शन आपका दिया हुआ था, यहाँ पर ध्यान देंगे कि ऑप्शन जो है वो 2 ऑप्शन इसमें कट गया है। तो दो ऑप्शन जो इसमें कटा हुआ है, इस ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको दिया था पहला ऑप्शन 14, सेकंड जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है वह दिया हुआ है इसमें 16.5, तीसरा जो ऑप्शन आपका दिया था सी वाला ऑप्शन वह दिया था आपका 12.6, और डी ऑप्शन जो दिया था 17.2 दिया हुआ है। तो इसमें जो नियर अबाउट आंसर जो बन रहा है ऑप्शन 6.4 की, वह कौन बन रहा है आपका? 16.5 बन रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा 16.5, क्योंकि सी वाला 12.6 है और डी वाला 17.2 है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिया हुआ है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक सफाई दिया हुआ है इसमें अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि एक सफाई कंपनी 42 सफाई कर्मचारियों द्वारा एक इमारत की सफाई 25 दिनों में काम करने का ठेका एक तरह से लेता है, या 25 दिनों में करने का काम लेता है। 10 दिन बाद 12 सफाई कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले गए। यदि सफाई का काम 10 दिनों में समाप्त किया जाना है तो और कितने सफाई कर्मचारियों को नौकरी पर रखे जाने की आवश्यकता है? तो कह रहा है कि 42 कर्मचारियों द्वारा कितने दिन के लिए कहा गया है इसमें? तो वह 25 दिनों के लिए। तो 42
सफाई कर्मियों के लिए 25 दिन का काम था। कह रहा है कि 10 दिन बाद, तो 10 दिन बाद 10 दिन इसमें से माइनस हो जाएगा, 12 जो हैं वो छोड़कर चले गए। तो अब बचे कितने हैं? बचे 30 हैं। 30 कर्मचारी बचे हुए हैं और दिन कितना बचा हुआ है? 15 दिन बचा हुआ है। तो कह रहा है कि ये बताइए कि तो अभी 42 कर्मचारियों का जो काम बाकी था वो कितने दिन का बाकी है? 15 दिन का बाकी है। लेकिन कह रहा है कि ये बताइए कि जो बचे हुए हैं कर्मचारी हैं ये 30, अगर ये लोग 10 दिन में काम को समाप्त करते हैं तो इनके साथ और कितने कर्मचारियों को बढ़ाना होगा? ये तो 12 छोड़कर चले गए, इनकी तो संख्या ख़त्म हो गई। अब आपसे ये पूछ रहा है कि ये बताइए कि 30 और कर्मचारी बचे हुए हैं, अगर इस काम को 15 दिन के बजाय अब कितने दिन में समाप्त करना है? 10 दिन में समाप्त करना है। तो 10 दिन में समाप्त करने के लिए और कर्मचारियों को कितनी संख्या बढ़ानी होगी? तो आप इस समीकरण को कैसे बनाएंगे? 42 गुणा 15 बराबर 30 प्लस एक्स इंटू 10। अब इसको सॉल्व करना है। मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, देखिए कि बचे हुए कितने हैं? 42 का काम अभी कितने दिन का था? 15 दिन का था। बट आपको कह रहा है कि 30 कर्मचारी तो बचे हुए हैं, इनके साथ कितने और कर्मचारियों को बढ़ा लिया जाए कि यह कार्य 10 दिन में समाप्त हो जाए। तो यहाँ से करेंगे, इसको 2 से कटा लेंगे, 5 से कटा लीजिए, 5 दूना को 10, 5 तिया 15 और 2 से कटा लेंगे तो 21 दूना को 42, 21 में 3 से गुणा करेंगे तो 21 तिया 63 बराबर 30 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 30, इसके साथ आकर माइनस हो जाएगा तो 63 में से 30 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 33। इसका मतलब कि अभी और कितने कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी? उसको 33 कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे वह काम 10 दिनों में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि यदि 10 पुरुष 8 दिन में एक नहर की खुदाई कर सकते हैं तो 15 पुरुष इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे? तो 10 आदमी 8 दिन में खुदाई करते हैं, तो आपसे पूछ रहा है कि आपसे ये पूछ रहा है इसमें कि 10 पुरुष 8 दिन में खुदाई करते हैं, तो ये पूछ रहा है कि 15 पुरुष इसको कितने दिन में करेंगे? तो 5 दूना को 10, 5 तिया 15, 8 दूना को 16 बराबर 3D। तो D बराबर हो जाएगा, जैसे ही भाग देंगे इसमें 16 में 3 से, तो 3 पंजे 15 बचेगा एक, और आपका एक बचेगा, 10 में बढ़ा लेंगे 10 हो जाएगा। तो 3 तिया 9 और 3 तिया 9, इसका मतलब कि वह कार्य को 5.33 दिनों में क्या कर लेंगे? समाप्त कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 15 व्यक्ति एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या 5 और बढ़ा दी जाए तो काम कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा? काम कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा? तो यानी कि 60 दिन का तो टोटल काम है, अब वो आपसे पूछ रहा है कितना दिन पहले काम पूरा हो जाएगा यदि हम 5 व्यक्तियों को बढ़ा देंगे। तो 15 व्यक्ति 60 दिन में करते हैं, तो 15 व्यक्ति थे, 5 बढ़ गए तो कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। कितना दिन में समाप्त होगा? तो 20 तिया 60 और 15 तिया 45। डी बराबर आपको 45 मिला है, यानी कि अगर 5 बढ़ जाते हैं तो 45 दिन में काम समाप्त हो जाता। लेकिन प्रश्न आपसे क्या पूछा है? लास्ट वाली लाइन को ध्यान देंगे तो काम कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा। पहले कितने दिन में होता था? 60 में। अब कितने दिन में हो रहा है? 45 दिन में। तो पहले की अपेक्षा कितना दिन पहले काम पूरा होगा? तो 15 दिन पहले काम पूरा होगा। 60 में से 45 को घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा कि पहले की अपेक्षा हुआ 15 दिन पहले काम को क्या कर लेगा? समाप्त कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 10 पुरुष तथा 5 महिलाएं एक कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि एक पुरुष 2 महिलाओं का कार्य कर सकता है तो 5 पुरुष तथा 20 महिलाएं उस कार्य के आधे भाग को पूरा करने में कितना समय लेंगे? तो 10 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को कितने दिन में? 60 दिन में। आप यहाँ पर देखिए समीकरण दे रहा है कि एक आदमी बराबर कितनी है? 2 औरतें हैं। तो एक आदमी बराबर 2 औरतें, तो 10 आदमी बराबर कितनी औरतें? 20 औरतें, और प्लस पहले से 5 औरतें हैं ऑलरेडी। कितने दिन में कर रही हैं? 60 दिन में कर रही हैं। अब कह रहा है कि 5 पुरुष
और 20 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो एक आदमी बराबर कितनी औरतें, 2 औरतें। तो 5 आदमी बराबर कितनी औरतें, 10। और 20 औरतें ऑलरेडी हैं, कह रहा है कि कितने दिन में इस कार्य को पूरा कर लेंगे। तो यह 20 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा, 25 गुणा 60 और बराबर ये हो जाएगा कितना, 30 इंटू डी। लेकिन ध्यान देना है, वो कह रहा है कि उस काम के आधे भाग को। तो मान लीजिए कि यह काम कितना था आपका, एक काम था, इसका कह रहा है कितना वो काम करने के लिए, आधा काम कह रहा है, आधा काम कर रहा है। तो आप यहाँ से निकाल लीजिए पहले, 30 दूना को 60 और 25 दूना को 50, यानी कि डी बराबर 50 दिन में वो कार्य समाप्त होगा। बट आपसे पूछा गया है कि यदि कार्य आधा होता, तो कार्य आधा होता तो वह कितने दिन में समाप्त होता। तो मान लीजिए 50 दिन में समाप्त हो रहा है, वह टोटल काम है। आधा जैसे ही कर देंगे तो दिन भी क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। जैसे कार्य आपका पूरा है, जितना भी है, मान लीजिए 10 दिन उसका लगता था, तो 10 दिन में मान लीजिए जितना भी वो कार्य कर रहा है तो वो उसका लग रहा है। लेकिन आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि वो अगर कार्य 10 के बजाय अब 5 दिन का होता, तो दिन यदि अगर आप कम करेंगे तो कार्य भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बस इसका आधा कर देंगे तो वह कार्य कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, 25 दिनों में वह कार्य आपका समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि यदि 15 व्यक्ति एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, तो दोगुनी क्षमता वाले 30 व्यक्ति उसी काम को कितना दिन में करेंगे। 15 व्यक्ति 30 दिनों में कार्य करते हैं, मान लीजिए एक क्षमता है उनकी। अब कह रहा है कि 30 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में, यदि अगर क्षमता उनकी क्या कर दी जाए, दोगुनी कर दी जाए तो कर सकते हैं। तो 30 से 30 कैंसिल हो गया, तो डी बराबर 2 से 15 में जैसे ही भाग दे देंगे तो कितना दिन, 7.5 दिनों में कार्य को क्या कर लेंगे वो लोग, समाप्त कर लेंगे। जैसे ही क्षमता बढ़ेगी, दिन भी उसका कार्य भी जो है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अतुल एक काम को 18 दिनों में कर सकता है। आरब्या अतुल से 50% अधिक तेज है। एक ही काम करने के लिए अतुल आरब्या से कितना ज़्यादा समय लेगा। तो यहाँ से आप समीकरण बनाएंगे कि मान लीजिए यहाँ से आरब्या हो गई और यहाँ पर हो गया अतुल हो गया। अतुल की मान लीजिए क्षमता जो 100 थी, तो इसकी कितनी है, 150 है। तो यहाँ से रेशियो बन जाएगा कितना, ये तो क्षमता का रहा रेशियो। अगर यहाँ से ये क्षमता का है, ये यहाँ से इसकी क्षमता है। अगर आप यहाँ से दिन का निकालेंगे रेशियो, तो दिन का रेशियो कितना हो जाएगा, 2 संबंधी 3 का हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि अतुल एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में। यहाँ पर कितना दिखा रहा है, 3 में। तो यहाँ पर दिखा रहा था आरब्या और अतुल का दिखा रहा है क्षमता जो था वो 3 संबंधी 2 था। और अगर ये क्षमता हो जाएगा और अगर आप यहाँ से दिन निकालेंगे तो 2 संबंधी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कह रहा है कि अतुल जो है वह 3 दिन नहीं, कितने दिन में कर सकता है काम को, 18 दिन में। मतलब इसका कितना गुना, 6 गुना। उसी तरीके से आरब्या जो है वह 2 दिन में ना करके वह भी इसका 6 गुना, मतलब कितना, 12 दिनों में कार्य को समाप्त करेगी। अब आपसे प्रश्न क्या कह रहा है कि अतुल आरब्या से कितना ज़्यादा समय लेगा। तो अतुल जो है 18 दिन में कर रहा है और आरब्या कितना दिन में, 12 दिन में कर रही है। तो अतुल जो है आरब्या से कितना दिन अधिक समय ले रहा है, 6 दिन अधिक समय ले रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो 24 आदमी और 12 लड़के मिलकर उसी कार्य को कितना दिन में समाप्त करेंगे। तो इस क्वेश्चन को समझेंगे, जब भी यहाँ पर इस तरीके शब्द या तो या लिख देगा या अथवा शब्द लिखेगा, तो हमेशा इस प्रश्न को, जैसा मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, हमेशा इस तरीके के प्रश्न पर यह नियम फॉलो होगा। तो समझिए, इस प्रश्न को लिख लेंगे 12 आदमी 24 लड़के और 20 दिन, बटे में आप कर लीजिए जितने हैं 24 आदमी और नीचे प्लस रखेंगे 12। बस अब आदमी यहाँ पर देखिए, ये मैन है और ये क्या आपका बेबी है। तो मैन का इस बेबी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस बेबी का इस मैन के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पर गुणा करेंगे जैसे ही,
तो मैं अगले पेज पर इसको चीज़ को समझा रहा हूँ, समझिएगा कैसे। इस चीज़ को पहले देख लीजिए कैसे हो रहा है। तिर्यक गुणा करेंगे हमेशा, इस दिन से कोई मतलब नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको तिर्यक गुणा करना है यहाँ पर। अब मैं इसको अगले पेज पर कर रहा हूँ। आपका था ऊपर वाले को सीधा सीधा वैसे रख देंगे, 12 गुणे 24 गुणे 20 ये था। नीचे क्या था, 24 का यहाँ पर 24 के साथ गुणा होगा, तो 24 और 24 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 576। और 12 यहाँ पर था, 12 और 12 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। अब इसको ऊपर वाले को जैसे है वैसे लिख दीजिए और इस नीचे वाले को जोड़ कर रख दीजिए। तो करेंगे 12 गुणे 24 गुणे 20 बटे में जोड़ लीजिए 6 और 4 10, 7 और 4 11 और 1 12, 5 1 6 और 1 7, 720 हो जाएगा। इस 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 24 से कटा लेंगे तो 24 3 72, और 3 से इसको कटा लेंगे तो 3 चौक 12, और 4 से जैसे ही 2 में गुणा कर देंगे तो वह कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, 8 दिनों में आपका कार्य को क्या करेगा, वह समाप्त करेगा। इसको एक बार बढ़िया से समझ लीजिएगा कि मैंने 24 और 24 का गुणा करके यहाँ पर 576 किया है, और 144 जो है वो 12 और 12 का यहाँ पर गुणा करके मैंने 144 किया है। इन दोनों को जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 720। ऊपर जैसे वैल्यू है उसी तरीके से हमेशा रहेगा। इस 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 24 से हमने सीधा सीधा 72 को कटा लिया, 24 3 72, और 12 से जो यहाँ पर 3 बचा, 3 से मैंने 12 को 4 टाइम में कटा लिया। अब उसके बाद 4 बचा, यहाँ पर 2, 4 दूना को 8 दिनों में होकर उस कार्य को क्या करेगा, समाप्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 15 आदमी एक काम को 330 दिनों में कर सकते हैं, परंतु 220 दिनों बाद 15 आदमी और भर्ती कर लिए जाते हैं, तो कितने और दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा। ध्यान देंगे, 15 आदमियों के लिए 330 दिन का काम है, बट कह रहा है कि 15 आदमी 220 दिन बाद 15 आदमी और आ गए, तो आप जोड़ेंगे तो कितने आदमी हो गए, 30 आदमी हो गए। और अब दिन कार्य कितने दिन का बचा हुआ है, 0 1 1, यानी अगर ये 15 आदमी नहीं आते तो यह पहले वाले 15 आदमी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करते, 110 दिनों में समाप्त करते। तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि ये बताइए कि 30 आदमी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो 15 गुणा 110 और बराबर 30 गुणे डी कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे इसको, 15 गुणा 110 बराबर 30 गुणा डी। इस 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 3 से कटा लेंगे तो 3 पंजे 15, और 11 से 5 में गुणा कर लेंगे तो कितने दिनों में, 55 दिनों में उस कार्य को क्या करेंगे, वो लोग समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 30 व्यक्ति द्वारा 8 दिनों में एक काम 1/3 हिस्सा पूरा होता है, अगले 10 दिनों में बाकी काम को ख़त्म करने के लिए कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो ध्यान दीजिए प्रश्न को, 30 आदमी 8 दिनों में कितने कार्य का हिस्सा पूरा करते हैं, 1/3 पूरा करते हैं। कह रहा है कि अगले 10 दिनों में कार्य को समाप्त करने के लिए कितने और आदमी बढ़ाना होगा। तो 30 तो आदमी रहेंगे प्लस x आदमी बढ़ जाएंगे, और पूछ रहा है कितने दिन में। अब 1/3 इन्होंने कार्य को समाप्त कर दिया है, तो बचा कितना है, 2/3 बचा हुआ है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 सिर्फ बचा हुआ है आपका। अब मैं इसको अगले पेज पर सॉल्व करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से आपका रहेगा 30 इंटू 8 इंटू इज इक्वल टू आपका रहेगा यहाँ पर 30 प्लस x इंटू डी बटे में आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 रहेगा। 2 से तिर्यक यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो 30 गुणा 8 गुणे 2, सॉरी अगले 10 दिनों में बाकी का काम। थोड़ा सा एक चीज़ मिस्टेक हुआ यहाँ पर, मैंने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया, एक बार इसको फिर से समझ लीजिए। 30 व्यक्तियों ने 8 दिनों में कितना कार्य पूरा किया है, 1/3 किया है। कह रहा है कि 10 दिनों में कार्य को समाप्त करने के लिए 10 दिनों में कार्य को समाप्त करने के लिए कितने और आदमियों को बढ़ाना होगा, और शेष कार्य वह आपसे पूछ रहा है कि 1/3 उन्होंने कार्य कर लिया, तो बचा कितना यहाँ पर, 2/3 बचा। तो 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से बचेगा तो 2 पंजे 10, और 5 से इसको कटा लेंगे तो 5 छक 30, 6 बटे कितना हो जाएगा 48 बराबर 30 प्लस x हो जाएगा। तो x की वैल्यू जब भी निकालेंगे तो 48 में से 30 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा
18, यानी उसको और कितने आदमी बढ़ाना होगा, 18 आदमी को बढ़ाना होगा। यहाँ पर समझिएगा 2/3 मैंने कैसे किया है, 1/3 तो काम को कर दिया, टोटल एक काम होता है, एक में से काम को माइनस कर देंगे तो 3 एकम में 3, 3 में से एक घट जाएगा तो कितना बचेगा, 2/3। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 8 मशीनें प्रत्येक 2 मिनट में 560 रस के डिब्बे भर सकती हैं, 20 मशीनें 6 मिनट में कितने रस के डिब्बे भरे जा सकते हैं। तो 8 मशीनें 2 मिनट में कितने वर्क कर रही हैं, 560 वर्क कर रही हैं। कह रहा है कि 20 मशीनें 6 मिनट में कितना रस के डिब्बे भरेंगी। तो बस यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। 8 से इसको घटा लेंगे तो 8 से घटाएंगे तो 8 सत्ते 56, 70 हो जाएगा, और 2 से इसको घटा लेंगे तो 10 हो जाएगा। अब उसके बाद 7 से 6 में गुणा करेंगे तो 7 छक 42, 420, और 420 में 10 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4200 रस के डिब्बे क्या करेंगी, भर सकती हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 4200। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि गिरीश प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 4 दिनों में एक तस्वीर का पेंट क्या करता है, पेंट करता है, एक तस्वीर को पेंट करता है। बीमार होने के कारण वह प्रतिदिन केवल 6 घंटे ही काम कर सका। इस तरह 7 चित्र पेंट किए जाने थे। गिरीश यह काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है, 4 दिनों में कितना, एक पेंटिंग किया। तो कह रहा है कि ये बताइए कि 6 घंटे काम करेगा तो कितने दिन में 7 को पेंटिंग कर पाएगा। तो 2 दूना को 4, 2 तिया 6। अब इसका 3 किसके साथ गुणा हो जाए तो 8 दूना को 16, और 16 सत्ते कितना होता है 112 बराबर 3D हो जाएगा। तो जैसे 112/3 रहेगा, भाग देंगे तो 3 तिया 9, बचेगा आपका कितना, 2 और 1 बचेगा, 3 7 21, 1 बच गया, 1/3 दिन में, यानी कि 37 सही 1/3 दिनों में इस कार्य को क्या करेगा, वो समाप्त करेगा। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 37 सही 1/3 दिनों में उस कार्य को समाप्त करेगा। तो ये रहे आज के मैथ के प्रश्नों के आंसर, और कल हम लोग का जो नेक्स्ट इसमें रहेगा वह रहेगा इसी का पार्ट 2। थैंक यू।